हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज मैं ग्रिड कंप्यूटिंग और ब्लॉकचेन टॉपिक कवर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रिड कंप्यूटिंग हम किसे कहेंगे। ए ग्रिड इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ geographically dispersed and heterogeneous computational resources as shown in figure 2.13। तो ग्रिड जो है एक कंप्यूटर का नेटवर्क होता है जो ग्राफिकली डिस्पर्स्ड होता है, जिसमें काफ़ी सारे जो कंप्यूटेशनल रिसोर्सेस होते हैं अलग अलग लोकेशन में। तो हम उस सभी लोकेशन से जो रिसोर्सेस है वो पिक कर लेते हैं और उससे एक नेटवर्क बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग। और इसी से हम एक जो है कोई टास्क जो है स्पेसिफिक टास्क जो है वो परफॉर्म करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं। अब जैसा कि हम फिगर 2.13 में ग्रिड कंप्यूटिंग का एक फिगर देख सकते हैं, तो इसमें जो है यूज़र शेयरिंग देयर रिसोर्सेस यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। तो इसमें काफ़ी सारे जो रिसोर्सेस है उसको हम कनेक्ट करके जो है एक नेटवर्क बनाते हैं और उस नेटवर्क की मदद से हम कोई भी एक स्पेसिफिक टास्क जो है वो परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पर जो डिफरेंट जो रिसोर्सेस है उनको हम यहाँ पर नोड्स कहते हैं और ये टेम्परेरीली एक साथ मिलते हैं ताकि हम जो है कोई सिंगल लार्ज जो टास्क होता है उसको सॉल्व कर सके। अब जैसा कि आजकल के दिनों में हम सभी के पास में काउंटलेस कंप्यूटेशनल नोड्स होते हैं, हर किसी के पास मोबाइल डिवाइसेस होता है, पर्सनल लैपटॉप होता है और वर्क स्टेशन ये सब होता है। तो इन सब को जो है हम एक साथ कनेक्ट कर लेते हैं तो एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है और इसको हम इंटरनेट भी कह सकते हैं। तो ये इसमें काफ़ी इकोनॉमिकली फिजिबल भी है क्योंकि हम हर जो कंप्यूटेशनल रिसोर्सेस होता है उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं फिर से। जैसे कि मेमोरी जैसे हम इसको डिलीट करके फिर से जो है डाटा डिलीट करके उसको रीयूज़ कर सकते हैं, नहीं तो प्रोसेसिंग पावर, ये सब जो है एग्जांपल है। The grid provide an opportunity to solve computationally intense specific and research problem। तो ग्रिड जो है एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जितने भी जो कंप्यूटेशनली इंटेंस स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम होते हैं, ये जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसको सॉल्व कर सकता है। और ग्रिड जो है ज़्यादा कॉस्टलियर भी नहीं होता ग्रिड कंप्यूटिंग, क्योंकि हम उसमें अलग अलग लोकेशन से जो है रिसोर्सेज पिक करते हैं तो ये कॉस्टली भी नहीं पड़ता। तो ग्रिड दो टाइप के होते हैं। अभी पहला होता है डाटा ग्रिड, जिसको हम यूज़ करते हैं मैनेज करने के लिए। जो लार्ज और डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा होता है उसको मैनेज करने के लिए, जो कि रिक्वायर्ड होता है मल्टीपल यूज़र के लिए, मल्टीपल यूज़र जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं। सेकेंड है सीपीयू और प्रोसेसर ग्रिड, where processing is moved from one PC to another as needed or a large task is divided into subtasks। तो जिसमें जो है प्रोसेसिंग जो है हम एक पीसी से दूसरे पीसी में मूव कर सकते हैं और ये जो है इसमें हम लार्ज टास्क जो है उसको डिवाइड करके सब टास्क में ला सकते हैं और उसको डिफरेंट जो कंप्यूटर होता है उसमें प्रोसेस कर सकते हैं, जिसको हम नोड्स कहते हैं। और इसमें हम पैरेलली इसको जो है प्रोसेस कर सकते हैं। अब ग्रिड कंप्यूटिंग जो है वो डिफरेंट होता है IaaS क्लाउड सर्विस से। इन केस ऑफ IaaS क्लाउड सर्विस देयर इज़ अ सर्विस प्रोवाइडर। तो जो IaaS क्लाउड सर्विस होता है उसमें जो है एक सर्विस प्रोवाइडर होता है जो रेंट करता है जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है यूज़र के लिए। और ग्रिड कंप्यूटिंग में होता क्या है कि जो मल्टीपल कंप्यूटेशनल नोड्स होता है उसको हम एक साथ जॉइन करते हैं ताकि हम कोई कॉमन जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। अब सेटअप करने के लिए, कोई भी ग्रिड सेटअप करने के लिए न्यूमरस नोड जो है, काफ़ी सारे नोड्स जो है हम कनेक्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ, अगर हम डाटा कहें नहीं तो सीपीयू कहें, तो उसके लिए जो है एक मिडलवेयर का हमें ज़रूरत पड़ता है
क्योंकि बहुत सारे नोट्स होते हैं और उसको मैनेज करने के लिए बीच में द ग्लोबस टूल किट, तो यहाँ पर जो द ग्लोबस टूल किट होगा वो होगा बीच का मिडलवेयर जो भी कनेक्ट करेगा। और ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो टूल किट होता है जिसको मदद से जो है हम ग्रिड जो है बिल्ड करते हैं। इसको ये एक ओपन सोर्स होता है जिसमें जो है सॉफ्टवेयर का जो सिक्योरिटी होता है, सॉफ्टवेयर को सिक्योर करता है, रिसोर्स मैनेज करता है, जो भी डाटा होता है उसको मैनेज करता है, कम्युनिकेशन जो नोड्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है ये प्रोसेस करता है, और जो भी फॉल्ट या डिटेक्शन होता है वो देखता है। तो अब तक हमने देखा ग्रिड कंप्यूटिंग हम किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे जो ब्लॉकचेन होता है वो हम उसको कैसे होता है ब्लॉकचेन, उसमें क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं ब्लॉकचेन क्या होता है। ट्रेडिशनली वी परफॉर्म डिजिटल ट्रांजैक्शन बाय स्टोरिंग डाटा इन अ सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस एंड द ट्रांजैक्शन परफॉर्म्ड आर अपडेटेड वन बाय वन ऑन द डाटाबेस। तो ट्रेडिशनली जो भी डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है उसमें जो है डाटा स्टोर होता है एक सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस में। जैसे ट्रांजैक्शन होता है उसको उसका जो है एक डाटा होता है वो एक सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस में स्टोर होता है और वो वन बाय वन अपडेटेड होता रहता है। और सेम टू सेम ऐसा ही जो है टिकट बुकिंग वेबसाइट और बैंक्स जो है ऑपरेट होता है, जिसमें सभी जो डाटा होता है वो स्टोर होता है एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन में। अब सेंट्रलाइज्ड लोकेशन में स्टोर होने से जो डाटा हैक नहीं तो लॉस होने का ज़्यादा चांसेस होता है, इसीलिए जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो लाया गया था। अब हम देखेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वर्क कैसे करता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड एंड शेयर्ड डाटाबेस वेयर ईच कंप्यूटर हैज़ अ कॉपी ऑफ द डाटाबेस। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जो है वर्क होता है जिसमें जो है सेंट्रलाइज्ड डाटा नहीं होता, उसमें डिसेंट्रलाइज्ड होता है और शेयरिंग होता है डाटाबेस। हर एक कंप्यूटर में जो है डाटा जो है वो शेयर होता है और हर एक कंप्यूटर में एक एक जो है कॉपी होता है डाटाबेस का, जिसको हम ब्लॉक्स कहते हैं। अ ब्लॉक कैन बी थॉट एज अ सिक्योर चंक ऑफ डेटा और वैलिड ट्रांजैक्शन। ईच ब्लॉक हैज़ सम डेटा कॉल्ड इट्स हेडर। तो हर कंप्यूटर में एक ब्लॉक होता है, हर कंप्यूटर को हम यहाँ पर एक ब्लॉक कह सकते हैं और उसमें जो है एक चंक ऑफ डेटा जो है वो सेव होता है और हर ब्लॉक में हर ब्लॉक में जो है कुछ डेटा जो है वो स्टोर होता है जिसको हम हेडर कहते हैं, विच इज़ विजिबल टू ईच एवरी अदर नोड्स, जो कि हर एक नोड्स को विजिबल होता है, हर एक कंप्यूटर सिस्टम में देखा जा सकता है। वाइल ओनली द ओनर कैन एक्सेस द प्राइवेट डेटा, जिसमें जो है हर एक ब्लॉक का जो ओनर होता है वो ही सिर्फ एक्सेस कर सकता है वो डेटा को। और हर एक ब्लॉक जो है हर एक ब्लॉक का कनेक्टेड होकर एक चेन बनता है जिसको हम कहते हैं ब्लॉकचेन, जो कि फिगर 2.14 में हमें दिख जाएगा। जैसा कि आप सब देख सकते हैं फिगर 2.14 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो इसमें होता क्या है कि सबसे पहले जो हमारा कंप्यूटर होता है वो एक रिक्वेस्ट सेंड करता है, समवन रिक्वेस्ट ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन के लिए एक रिक्वेस्ट सेंड होता है, तो उसमें एक ब्लॉक उसको हम मान सकते हैं। उसके बाद जो है उस ब्लॉक से द रिक्वेस्ट इज़ ब्रॉडकास्ट टू ऑल नोड्स इन द नेटवर्क। जो जितने भी नेटवर्क में नोड्स होते हैं उसमें जो है रिक्वेस्ट जाकर सेंड होता है, तो उस नेटवर्क से जो है वो वेरीफाई होता है। इसी पूरे प्रोसेस को हम यहाँ पर कहेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब इसके बाद जो ब्लॉकचेन होता है उसको हम एक डिफ़ाइन कर सकते हैं एक सिस्टम जिसमें जो है एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर जो है कनेक्टेड होते हैं मेंटेन करने के लिए, ताकि जो है सिंगल अपडेट्स या फिर सिक्योर लेज।
Each computer or nodes that participate in the blockchain receive a full copy of the database. तो जितने भी कंप्यूटर या फिर नोड्स जो है ब्लॉकचेन में पार्टिसिपेट करते हैं वो उनको एक फुल कॉपी ऑफ डाटाबेस जो है वो मिलता है. It maintain and append only open ledger which is updated only after all the nodes within the network authentication the transaction. और ये मिलता जब है जब नेटवर्क के अंदर जितने भी नोड्स होते हैं वो उसको वेरीफाई करते हैं, तब जाकर वो उस ब्लॉक को या फिर उस कंप्यूटर को वो जो रिसोर्सेज है वो रिसीव होता है. उसके बाद जो है जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट होता है. अब हम देखेंगे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन आर एंश्योर because all the member in the network keep a copy of the blockchain, and so it is not possible for a single member of the network to make changes or alter data. तो सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए जो है जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके लिए जो है सभी मेंबर जो होते हैं नेटवर्क में उनके हर किसी के पास जो है एक कॉपी होता है ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन का. और इसी के लिए जो है कोई भी एक सिंगल मेंबर जो है नेटवर्क में वो कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं कर सकता या फिर जो डाटा है उसको ऑल्टर नहीं कर सकता, डाटा को चेंज नहीं कर सकता. द मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज़ इन डिजिटल करेंसी. तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर एप्लीकेशन होता है ब्लॉकचेन में वो होता है डिजिटल करेंसी. हाउएवर ड्यू टू इट्स डिसेंट्रलाइज्ड नेचर with the openness and security, blockchain are being seen as one of the way to ensure transparency, accountancy and efficiency in business as well as in governance system. तो जैसे कि इसका हमने देखा है, इसका सिक्योरिटी के लिए हम इसको डिसेंट्रलाइज्ड नेचर होने के लिए हम इसे काफ़ी जगह यूज़ और भी करते हैं. जैसे बिज़नेस के लिए यूज़ करते हैं, गवर्नेंस सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं, अकाउंटेबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं, इसका ट्रांसपेरेंसी के लिए इसको यूज़ किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल इन हेल्थ केयर बेटर डाटा शेयरिंग बिटवीन हेल्थ केयर प्रोवाइडर वुड रिजल्ट इन अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्यूरेट डायग्नोसिस. जैसे कि अगर हम हेल्थ केयर सेंटर में भी इसका यूज़ करते हैं ताकि अगर बेटर जो है डाटा अगर शेयरिंग होगा तो हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर होता है वो जो है जो भी डायग्नोस होता है डिजीज़ जो है एक्यूरेटली उसको डायग्नोस किया जा सकता है. इसीलिए भी जो है हम ब्लॉकचेन यूज़ करते हैं. मोर इफेक्टिव ट्रीटमेंट एंड द ओवरऑल इंक्रीज्ड एबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन टू डिलीवर कॉस्ट इफेक्टिव केयर. तो हेल्थ केयर ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है और जो भी इफ़ेक्टिव जो है हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, डिलीवर करने के लिए जो है उसको यूज़ किया जाता है. अनदर पोटेंशियल एप्लीकेशन कैन बी फॉर लैंड रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड. तो इसके अलावा जो है इसका यूज़ होता है अगर लैंड रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है. टू अवॉइड वेरियस डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड ओनरशिप, जो कि बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं लैंड्स ओनरशिप की वजह से, जो द प्रॉब्लम ऑफ वोट ऑल्टरेशन एंड अदर इशू. तो एक ब्लॉकचेन बेस्ड वोटिंग सिस्टम में जो है हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं वोट रिलेटेड जो ऑल्टरेशन होता है, इशू होता है. Since everything gets stored in the ledger, voting can become more transparent and authentication. The blockchain technology can be used in diverse sectors such as banking, media, telecom, travel and hospitality and other area. तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है और ऑथेंटिक होता है, इसलिए हम वोटिंग में इसको यूज़ करते हैं. और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम डाइवर्स सेक्टर जैसे बैंकिंग, मीडिया, टेलीकॉम, ट्रैवल नहीं तो हॉस्पिटलिटी और अदर जो एरियाज़ होते हैं उसमें हम उसका यूज़ कर सकते हैं. तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.